राधे राधे। हर हर महादेव। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि कब है 2026 में। क्या संयोग बन रहा है महाशिवरात्रि के दिन, कितने बजे पूजा का समय है, कब है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आइए जानते हैं। और कथा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि कब है। इस बार महाशिवरात्रि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में बन रहा है शिव पूजा का महासंयोग। आइए जानते हैं पूजन विधि। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में एक खास महत्व है। इसी तिथि पर शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा और उनका अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब की बार सर्वार्थ सिद्धि योग में शिव पूजन का संयोग बन रहा है। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि कब है, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। भोलेनाथ ने फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को वैराग्य त्याग कर वैवाहिक जीवन को अपना लिया था। ऐसे में महाशिवरात्रि पर शिवजी की पूजा, अभिषेक और व्रत करने से मनुष्य को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है। आइए जानते हैं इस साल महाशिवरात्रि कब है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन शाम को 5:05 पर होगा और अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को शाम के 5:35 पर चतुर्दशी तिथि का समाप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार जिस रात में निशित काल में चतुर्दशी तिथि का संयोग बनता है उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे में महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करना 15 फरवरी को ही शास्त्र में बताया गया है। वहीं जो लोग केवल चतुर्दशी का व्रत करते हैं वे 16 फरवरी को भी व्रत रख सकते हैं। महाशिवरात्रि। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। अब की बार महाशिवरात्रि पर शिव पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में श्रवण नक्षत्र के शुभ संयोग में होगा। मान्यता है कि श्रवण नक्षत्र में शिव पूजन करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। पंचांग के अनुसार 15 फरवरी 2026 रविवार को रात में 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उपरांत श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में शिव पूजन का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन शाम को शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि जानते हैं। जो व्रत करते हैं महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। इसके पश्चात उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर रखें। अपने चारों ओर गंगाजल का छिड़काव करें, फिर शिवजी और मां पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से शिवजी और मां पार्वती की पूजा अर्चना करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, आक के पत्ते आदि जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही पूरे शिव परिवार को भी वस्त्र अर्पित करें। सुहागिन महिलाओं को शिवरात्रि के दिन श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर सुबह और शाम दो समय शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए।
साथ ही मन में सुख समृद्धि के कामना करें। पूजा अर्चना के बाद भोलेनाथ का शक्तिशाली ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि का पौराणिक कथा क्या है। महाशिवरात्रि व्रत में शिव जी की इस कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार अनजाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वह शिव की कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनते हैं। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन से उस बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह दूर दूर निकल गया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वह शिवलिंग पर गिरती रही। इसी तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरनी बोली, मैं एक गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरन ने उसे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सबको साथ लेकर तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई।
जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को लेने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें। ओम नमः शिवाय।